बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने एमएस टीम्स पर अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट किस तरह से एलोकेट करनी है और उसको मार्क किस तरह से करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने असाइनमेंट जो है वो उसकी स्टेटमेंट किसी भी फॉर्म में लिखी हुई है, एमएस वर्ड में या पीस ऑफ पेपर पे लिखी है, तो आप उसकी इमेज बना लें और अगर टाइप्ड फॉर्म में है तो उसकी डॉक्यूमेंट आप रख लें। तो देखिए ये आपने एक सैम्पल असाइनमेंट मैंने एक ड्राफ्ट कर ली है। एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है जिसमें कि ऐसे राइट करने के लिए स्टूडेंट्स को कहा गया है। अब इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव कर लिया। लेट्स से हम इसको असाइनमेंट 1 का नाम दे देते हैं। अब हम एमएस टीम्स पर जाएंगे। आप अपनी वो रिक्वायर्ड क्लास जो है जिसके अंदर आपने ये असाइनमेंट एलोकेट करनी है उस टीम पे क्लिक करेंगे, असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट असाइनमेंट। यहाँ भी इस असाइनमेंट का जो भी आपका टाइटल है वो असाइन कर दें। यहाँ पर ऐड रिसोर्सेज में आप अपनी वो वाली फाइल अपलोड कर दें। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस। जब ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की ड्राइव ओपन हो जाएगी और आपकी फाइल मोस्ट प्रोबेबली माय डॉक्यूमेंट्स में पड़ी होगी। ये डॉक्यूमेंट्स में आपके पास फाइल पड़ी है, इसको यहाँ पे चूज कर लें, ओपन कर लें या डबल क्लिक कर लें। रिसोर्स ऐड करने के बाद आप यहाँ पर इसको जो असाइनमेंट के पॉइंट्स हैं, लेट्स से कि ये 10 मार्क्स की है, ये पॉइंट्स आप असाइन कर देंगे। अब आपने इस असाइनमेंट की टाइम और डेट और किन स्टूडेंट्स को, अगर तो आपने ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम आप पूरी क्लास को असाइन करेंगे, लेकिन बाद में अगर चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं और आपने कुछ स्टूडेंट्स को, सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देनी है, तो यहाँ पर आप उन स्टूडेंट्स को उनका नेम जो है, जो इस क्लास के मेंबर्स हैं, उनको चूज कर सकते हैं सिलेक्टिव स्टूडेंट्स भी। यहाँ पर अगर आप एडिट करेंगे तो कोई स्टूडेंट अगर फ्यूचर में भी आपकी क्लास में ऐड होगा तो उसको भी आप ये असाइनमेंट जो है वो असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी ड्यू डेट, टाइम वगैरह जो है वो मेंशन करेंगे। आप इसको जैसे अभी से करंट टाइम से असाइन कर देते हैं तो जिस वक्त भी आप दे रहे हैं आप उसी टाइम से इसको स्टूडेंट्स को असाइन कर दें। लेट्स से इस पे जो करंट डेट और टाइम है मैं वही इस पे सेट कर देती हूँ। अब यहाँ क्लोज डेट पे आप वो डेट दे दें जहां पर जब तक आप स्टूडेंट्स को डेडलाइन देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट को 4 मई की रात 12 बजे तक का टाइम देना चाहते हैं, तो 23:59 ये अगर आप कर देंगे, अगर आप यहाँ 00 करेंगे तो जैसे ही 4 मई स्टार्ट होगा तो डेडलाइन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ 23:59 करेंगे तो 4 मई का पूरा डे भी उसके अंदर शामिल होगा। ये टाइम आप मेक श्योर कर लें कि आपके करंट टाइम से थोड़ा सा आगे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर डन की ऑप्शन, ये जो बटन है आपके पास, ये इनेबल हो जाएगा, इसको क्लिक कर दें और यहाँ पर आप स्केड्यूल कर दें इसको। अब ये असाइनमेंट आपकी जो है स्टूडेंट्स को 1:40 पे हैंड ओवर हो जाएगी। जब आपकी असाइनमेंट जो स्टूडेंट्स को विजिबल हो जाएगी, नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपके इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी आप चाहें तो इस असाइनमेंट की जो डेट्स वगैरह हैं उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार भी मैं साथ ही बता देती हूँ। जैसे इसको हमने 4 में इसकी ड्यू डेट रखी थी, तो यहाँ चाहें तो हम इसको
एडिट असाइनमेंट में जाकर इसके टाइम को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आप इसका ड्यू टाइम, ये वो टाइम है जो लास्ट टाइम जहाँ तक स्टूडेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर टाइम जो है इसके बाद लेट सबमिशन अलाउ अगर आपने किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि असाइनमेंट इज ड्यू ऑन ट्यूसडे दिस, लेट हैंड्स इन नॉट अलाउड। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम आपने थोड़ा पहले का रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 मई की डेडलाइन दी हुई है लेकिन आप 4 मई तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से ये होगा कि असाइनमेंट 3 मई को ड्यू है लेकिन लेट सबमिशन के लिए भी आपने एक दिन प्रोवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि प्रीवियस जो डेट आपने रखी थी वही डेट को आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर लेट्स से कि इसको 5 मई करना चाह रहे हैं, तब भी स्टूडेंट्स को एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन वहां पर जब स्टूडेंट इस 4 मई के बाद यानी 5 मई से पहले पहले यानी इसको जब सबमिट करेंगे तो लिखा आ रहा होगा आपके पास असाइनमेंट हैंडेड इन लेट। जितने घंटे लेट स्टूडेंट ने इसको जो है सबमिट किया होगा, करवाया होगा, उतनी ही उसके साथ टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा। तो यहाँ से आप इसको एडिट करके डन पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इस अपडेट का बटन क्लिक कर दें तो देखिए अब यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये असाइनमेंट ड्यू तो 4 मई को है बट क्लोज जो है ये 5 मई को होगी। तो साथ ही स्टूडेंट को नोटिफिकेशन भी चला जाएगा कि असाइनमेंट में जो है वो टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने इस असाइनमेंट को मार्क कैसे करना है। अगर आप इसको बैक करके देखें तो यहाँ नजर आ रहा है कि 13 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 64 13 ने ये असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। क्योंकि ये एक सैम्पल असाइनमेंट है तो मैंने स्टूडेंट से कहा था कि कुछ भी इसमें आप कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड कर दें, क्योंकि स्टूडेंट के लिए भी ये प्रैक्टिस थी कि उन्होंने कोई असाइनमेंट किस तरह सबमिट करवानी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट को चेक करते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट में आ रही है असाइनमेंट, उसको हम ओपन करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, सिर्फ स्टूडेंट ने अपना नाम लिख के जो है वो सबमिट करवाया है। मैंने स्टूडेंट को इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कुछ भी लिख दें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने 9 मार्क्स जो है वो इसको मैं असाइन कर रही हूँ, एलोकेट कर रही हूँ। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए इसके सामने 9 लिखा हुआ आ गया है। इस तरह मैं नेक्स्ट स्टूडेंट जो है उसको भी उसकी असाइनमेंट रीड करके जितने भी पेजेस की है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। लेट्स से के स्टूडेंट को 10 मार्क्स एलोकेट कर दिए और क्लोज कर दिया। तो वन बाय वन इस तरह आप देखिए जितनी असाइनमेंट आप मार्क करते जाएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगी। एक असाइनमेंट हम और मार्क कर लेते हैं। सपोज इसको हम 10 मार्क्स दे देते हैं, 10 आउट ऑफ 10 एंड क्लोज। अब ये हमने असाइनमेंट्स मार्क कर ली। एज्यूम करते हैं कि हमने सारी की सारी असाइनमेंट्स मार्क कर ली हैं। अब अगर आप इनको रिटर्न करेंगे तो ये स्टूडेंट्स तक मार्क पहुंच जाएंगे। आपने ये 3 असाइनमेंट्स यहाँ मैंने चेक किए हैं। अगर मैं रिटर्न का बटन क्लिक कर दूंगी तो ये मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने ये लिखा भी आ जाएगा रिटर्न और स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने उनकी असाइनमेंट मार्क कर दी है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इस रिजल्ट को किस तरीके से अपने पास स्टोर करना है। यहाँ पर ये आपके पास है एक्सपोर्ट टू, इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करें, यहाँ लिखा आ जाएगा एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो आपके पास ये एक्सेल में आपके पास मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। आप अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में देखें तो यहाँ पर आपके पास जो आपकी ये क्लास थी, क्लास का नाम था BSADP2 ITT। तो यहाँ पर देखें ये आपने जो डाउनलोड की है ये एक्सेल फाइल आपके पास मौजूद है, डाउनलोड्स में आ गई है। आप इसको ओपन करें तो इसमें आपके पास देखिए जिन स्टूडेंट्स को आपने मार्क्स असाइन किए हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे और जिनकी अभी चेक नहीं हुई है। देखें इस स्टूडेंट के हमने मार्क्स असाइन कर दिए हैं। आप इसको फर्दर भी अरेंज कर सकते हैं और जिस तरह जब आप सारी असाइनमेंट ये देखें रैंडमली, चूंकि मैंने 3 स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स एलोकेट किए थे तो वो रिजल्ट मौजूद है। अगर सबको मार्क्स एलोकेट किए होते तो सबकी इंफॉर्मेशन एक्सेल फाइल में हमारे पास मौजूद होती। इस तरह से हम MS टीम्स पर आसानी से न सिर्फ स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स असाइन कर सकते हैं बल्कि उसके लिए डेडलाइन भी दे सकते हैं, डेडलाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इसी तरह आसानी से इन असाइनमेंट्स को मार्क करके अपना रिजल्ट जो है वो अपने पास फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं।
आई होप आपको ये तमाम प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।